चलिए अब आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं। वहां पर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत कर रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। चालू करें। जी। केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण से महंगाई बढ़ रही है। जब एनडीए 1 बनी थी तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से ये वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे। महंगाई को कम करने के बजाय उन्होंने महंगाई बढ़ाने के काम किए हैं। आज पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल, दालें, लोहा, सीमेंट, ये सब चीज़ें जो आम उपभोक्ता की आवश्यकताएं हैं उनके आसमान छू रहे हैं भाव। मोदी सरकार न किसानों की सुन रही है, न महंगाई कम कर रही है, न बेरोजगारों को रोजगार दे रही है, न नई नौकरियां निकाल रही है, न उनकी विदेश नीति ठीक है। केवल और केवल हिटलर शाही, दादागिरी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनका दुरुपयोग, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करना, ये इनकी आदत बन गई है। मैं समझता हूँ कि देश की आज की तारीख में गरीब की थाली से एक समय का जो रोटी है वो भी खिसकते जा रही है। 2 वक्त की वो रोटी नहीं खा पा रहा है। लेकिन मोदी जी की सरकार महंगाई कम करने का नाम नहीं ले रही है। अभी जो 10 रुपये 5 रुपये डीजल और पेट्रोल में जो कम करने का स्वांग इन्होंने किया है, मैं स्वांग इसलिए कहूँगा, नौटंकी इसलिए कहूँगा कि आप समझिए कि आप एक दिन कम कर रहे हो, 6 महीने के अंदर अंदर इसको बढ़ा रहे हो, फिर एक दिन कम कर रहे हो, फिर 2 दिन बाद में वापस बढ़ा रहे हो। जब तक इन तेल कंपनियों के ऊपर ये नहीं होगा कि ये 12 महीने यही भाव स्थिर रहेंगे, तब तक किसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम नहीं होगा। कम नहीं होगा तो वस्तुओं के मूल्य भी कम नहीं होंगे और महंगाई भी कम नहीं होगी। हमारी मांग है कि डीजल और पेट्रोल पर 25 रुपये और 10 रुपये कम से कम मोदी सरकार को कम करनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब यूपीए सरकार के समय 150-55 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल का भाव था, तब हम 70-72-75 रुपये में डीजल पेट्रोल देते थे। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 70 रुपये के लगभग, केवल 70 रुपये के लगभग जब कच्चे तेल का भाव है, और उस वक्त में 100 रुपये से ऊपर 109-108 रुपये डीजल और पेट्रोल दे रहे हैं, और फिर 10 रुपये और 5 रुपये ये कम करने का नाटक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो एक्साइज ड्यूटी उन्होंने जो केंद्र को मिलने वाली है उसमें 6 रुपये से 36 रुपये कर दिए, और उसमें से अगर 5 रुपये कम भी कर दिए तो अल्टीमेटली स्टेट्स का भी उतना का उतना ही उसमें कमी होगी। उनकी राजस्व में भी, उनको मिलने वाली हिस्से में भी कमी होगी। हमारे राजस्थान में बिना किसी मांग के भी 2 रुपये पहले डीजल पेट्रोल के ऊपर वेट घटाया था। उस वक्त भी 1000 करोड़ रुपए के लगभग स्टेट को घाटा हुआ था राजस्व का। आज भी जो केंद्र सरकार ने हमको जो 5 रुपये और 10 रुपये जो घटाया है, उससे भी 1800 करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक स्टेट को कम इनकम होगी। लेकिन अगर 20 रुपये और 25 रुपये और 10 रुपये डीजल और पेट्रोल पे अगर घटाने का मोदी सरकार निर्णय लेती है तो 3500 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा स्टेट को होगा। वो हम स्वीकार है, वो सहन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर ये लोग बाग डीजल और पेट्रोल में और कटौती करते हैं और 12 महीने तक तेल और डीजल और पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ेंगे, ये जब तक अंकुश नहीं लगाएंगे पेट्रोल कंपनियों के ऊपर, तब तक ये महंगाई कम नहीं होगी। ये जो 14 तारीख से 29 तारीख तक पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तमाम देश की बूथों के ऊपर जो कार्यकर्ता जाकर के जनजागरण अभियान चलाएंगे, उसके लिए असफल करने की एक कुचेष्टा मात्र है। जबकि अब देश की जनता के सामने ये सच्चाई आ चुकी है कि मोदी सरकार महंगाई कम नहीं कर रही है। मोदी सरकार केवल स्वांग कर रही है, केवल नौटंकी करने का काम करती है, केवल मुद्दों से लोगों को भ्रमित करने का षड्यंत्र रचती रहती है। आज किसान 11 महीने से बैठे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, आंदोलन कर रहे हैं। 3 काले कानून बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए ये लोग बाग लेकर के आए हैं। किसान का इससे कोई फ़ायदा नहीं है, न किसान की सुन रही है, न बेरोजगारों को रोज़गार दे रही है, न चाइना ने जो ज़मीन पे कब्जा किया उसकी वो बात कर रहे हैं। केवल धर्म के आधार के ऊपर, केवल जो संस्थाएं हैं
ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इनके दुरुपयोग करके और संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने का ये लोग बाग काम कर रहे हैं। प्रजातंत्र की जगह जगह पर गला घोंटने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। तो हम तो इनसे कहना चाहेंगे कि आप लोग किसान के संपूर्ण कर्जे नेशनलाइज बैंकों के मात करने के लिए दिशा में कदम उठाइए। राजस्थान सरकार इसके लिए अपना हिस्से देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट में तैयार है। महंगाई कम करने के लिए डीजल और पेट्रोल के और इनको दाम घटाने चाहिए और किसानों की सुन करके उन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे, जो निश्चित तौर पर महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए और तेल पर सियासी खेल लगातार जारी है। अब ऐसे में बड़े बयान दिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से बड़ा बयान यहां पर दिया गया।